हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस कर लिया था। प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन में उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इस क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। सो स्फेरिकल मिरर क्या होता है हमारा? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर एज क्लियर फ्रॉम द नेम, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है, सॉरी कर्व्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। द मिरर whose reflecting surface the mirror whose reflecting surface is curved, the mirror whose reflecting surface is curved is called spherical mirror. प्लेन मिरर में क्या होता था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता था। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? कर्व्ड होता है। क्लियर? स्फेरिकल मिरर फॉर्म कैसे होता है? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर whose either surface is polished and painted। क्या हुआ इसका मतलब? पहले स्फेरिकल मिरर होता क्या है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? कर्व्ड हो। अब ये स्फेयर ड्रॉ करता हूं। जैसे ये क्या है? सपोज ये क्या है? एक स्फेयर है, ये इसका सेंटर है। स्फेयर से क्या कर दिया गया? स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर। जो स्फेयर था उससे इसमें मैटर निकाल दिए गए हैं, मतलब मटेरियल जो है निकाल दिया गया। अभी क्या है? होलो। तो पार्ट ऑफ द होलो स्फेयर होता है, ठीक है। whose either surface is polished and painted। सपोज मैंने एक ऐसा शेप बनाया, ठीक है, और यहाँ एक ऐसा शेप बनाया। क्लियर? ठीक है। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर का सरफेस पॉलिश या पेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो इस टाइप के जो मिरर होते हैं जिनका आउटवर्ड आउटवर्ड सरफेस पॉलिश और पेंटेड हो, और इनवर्ड सरफेस क्या हो, ये देखिए, ये जो आपका सरफेस ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये इधर वाला जो सरफेस है ये वाला, ये क्या है? पॉलिश और पेंट किया गया है। तो इस टाइप के जो मिरर होते हैं वो क्या होते हैं? कॉनकेव मिरर होते हैं। कॉनकेव मिरर। ऑन द अपोजिट साइड हम क्या कर रहे हैं? इसको पॉलिश या पेंट कर देते हैं, इस सरफेस को, इधर वाली साइड को, ठीक है। और ये आपका क्या है? कर्व्ड आउटवर्ड जो है, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। सो स्फेरिकल मिरर में भी क्या हो गए? दो टाइप्स हो गए, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स हो गए? टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हो गए? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? कॉन्वेक्स मिरर। इनको भी शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्लियर? कॉनकेव मिरर क्या होता है आपका? कॉनकेव मिरर, the mirror whose reflecting surface whose reflecting surface is curved inward, curved inward is called concave mirror, is called concave mirror। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? कर्व्ड इनवर्ड। ये आपका क्या है?
आउटवर्ड सरफेस जो है हम क्या कर दिए, पॉलिश और पेंट कर दिए, ठीक है। सो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, इधर वाला जो क्या है कर्व्ड इनवर्ट। तो इस टाइप का मिरर क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, पॉलिश और पेंट कर दिया है, ठीक है, क्लियर। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा रहेगा, ये वाला जो कि कर्व्ड इनवर्ट है। तो इस टाइप के मिरर को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। सेकंड टाइप का मिरर क्या होता है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है क्या होता है, कर्व्ड आउटवर्ड। जैसे कॉनकेव मिरर में इनवर्ड है, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, आउटवर्ड। द मिरर whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror. It's called convex mirror. Convex mirror. It's called convex mirror. ठीक है। अब इस केस में क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, पॉलिश और पेंट है। आउटवर्ड सरफेस क्या है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या हो गया हमारा, पॉलिश और पेंट हो गया। तो इस टाइप के मिरर क्या हो गए, इस टाइप के मिरर कौन से हो गए, कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपको स्फेरिकल मिरर, उसमें भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनका कैसा होता है, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं, हम लोग उस टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के टाइप्स पता चल गया आपको, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, एंड कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट आपका सबसे बेसिक पोल। पोल क्या होता है हमारा, द सेंटर नहीं, द मिड पॉइंट, the midpoint of the spherical mirror मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स बोथ। the midpoint of the spherical mirror is called its pole. it is denoted by capital P. इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल P से, ठीक है। सो जो मिरर होता है उसका जो सेंटर हो गया, क्या हो गया, पोल हो जाता है, ठीक है। इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी और बताऊंगा कहाँ पे होता है। बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा, द सेंटर ऑफ द होलोस्फेयर, द सेंटर ऑफ द होलोस्फेयर from which the spherical mirror is formed, from which the spherical mirror is formed is called its center of curvature. It is denoted by capital C. सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको क्लियर हुआ, मैंने क्या बताया था, ये आपका क्या है, होलोस्फेयर,
इसी से तो हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाया था। सपोज ये हमने कॉनकेव सॉरी यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है। तो इस होलो स्फेयर का कहीं सेंटर होगा, ये हो गया सेंटर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, होलो स्फेयर का जो मिरर है उसका ही क्या हो जाता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर। होलो स्फेयर का सेंटर ये हो गया, ठीक है। From which the spherical mirror is formed, is called center of curvature. It is noted by capital C. So ये concave mirror का center of curvature क्या हो गया, ये C, because it is the center of the hollow sphere. ठीक है, clear? So pole center of curvature clear होगा आपको, ठीक है। ए बी सी। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, सी आई है ये, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द इमेजिनरी लाइन, the imaginary line drawn the imaginary line drawn passing through pole and center of curvature center of curvature is called its principal axis, it's called its principal axis। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, सपोज ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, बिकॉज इस पॉलिश्ड सरफेस इज कर्व्ड, सॉरी इस बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, पोल, मिड पॉइंट ऑफ द सॉरी स्फेरिकल मिरर क्या होता है, पोल, एंड हियर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो क्या हो जाता है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट अपर्चर, अपर्चर क्या होता है हमारा, इफेक्टिव डायमीटर, effective diameter of the spherical mirror, is called its aperture। क्लियर? सपोज ये क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये हम मिला देंगे, ये से मिला देंगे, ये क्या होता है हमारा अपर्चर, ये क्या होते हैं हमारे अपर्चर होते हैं, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर का अपर्चर हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। ये कॉन्वेक्स है और ये क्या है, कॉनकेव। सो प्रिंसिपल एक्सिस अपर्चर क्लियर हो गया होगा आपको। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड अपर्चर इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, ठीक है। नेक्स्ट फोकस करते हैं, फोकस क्या होता है, ठीक है। फोकस क्या होता है हमारा, फोकस पहले मैं कंबाइन बता देता हूँ, फोकस कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए, फिर सेपरेट बताऊंगा, कॉनकेव के लिए डायग्राम बना के एंड कॉन्वेक्स के लिए डायग्राम बना के, ठीक है। क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रेज इंसिडेंट एट reflecting surface of spherical mirror mirror parallel to principal axis
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, comma, after reflection it intersect at a point on principal axis or appears to arise from a point on principal axis. It's called focus of the spherical mirror. It is denoted by capital F. क्या है? रेज इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. ठीक है, स्फेरिकल मिरर के पैरेलल रेज स्ट्राइक करेंगे हम लोग. ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा? या तो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे मीट करेगा, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं. और या क्या होगा? अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. या तो मीट करेगा या अपीयर्स टू अराइज करेगा. दोनों केस में वो पॉइंट क्या होता है? फोकस होता है. ठीक है, अब जिसमें इंटरसेक्ट करता है वो कॉनकेव मिरर होता है, और अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम ए पॉइंट होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है. ठीक है, सो कॉनकेव और कॉन्वेक्स इसको मैं सेपरेटली बता देता हूं डेफिनेशन के साथ और डायग्राम के साथ. ठीक है, सो आपको फोकस क्लियर हुआ होगा. कॉनकेव और कॉन्वेक्स का फोकस बताते हैं. ठीक है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. रे इंसिडेंट at reflecting surface of कॉनकेव मिरर. सेपरेट बात हो रही है, क्या करेंगे? कॉनकेव मिरर का फोकस, तो कॉनकेव मिरर लिखेंगे. रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection it intersects at a point on principal axis this point is called focus of कॉनकेव मिरर. आपको क्लियर हो जाएगा अभी. ठीक है, ये हमने क्या बना लिया? कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया. ठीक है, इसका जो पॉलिश सरफेस क्या होगा? आउटवर्ड वाला होगा, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? इनवर्ड वाला हो गया. सपोज ये आपका क्या हो गया? पोल क्या होता था? मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सपोज ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू जो लाइन पास होता है वो क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस. अब पढ़िए क्या डेफिनेशन बोल रहा है. रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. रे को स्ट्राइक कैसे करवाना है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा, उससे जो रे आई क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई. ठीक है, ये रे इसके क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. आफ्टर रिफ्लेक्शन अब क्या हो गया? ये कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक हो गया तो ये रिफ्लेक्शन होगा इसका. So after reflection it intersects at a point on principal axis.
इसका रिफ्लेक्शन होगा तो यहां से जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट्स एस ए पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस, यहां इंटरसेक्ट किया एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द definition दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो क्लियर हुआ होगा आपको, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस क्लियर हुआ आपको, ये क्या, ये कौन सा पॉइंट हो गया, फोकस हो गया, ठीक है। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वैसे हम लोग फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर करते हैं, ठीक है। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रे इंसिडेंट at reflecting surface of convex mirror parallel to principal axis, parallel to principal axis after reflection it appears to arise from a point on principal axis. It appears to arise from a point on principal axis. This point is called focus of convex mirror, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। ये आपका क्या हो गया, पोल, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे जो लाइन पास होगी वो क्या हो गया हमारा, हाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा, क्यों, क्योंकि कर्व्ड इधर के साइड, मतलब कर्व तो इधर ही है ना, होलो स्फीयर तो इधर ही बनता, तो सेंटर तो इधर होगा, सेंटर इधर के साइड तो होगा नहीं, ठीक है। तो सेंटर क्या होगा, इसका अंदर होगा, ठीक है। सो पोल ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या करना है हमें, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट appears to arise from a point on principal axis। आपने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको ये आगे इधर के साइड रिफ्लेक्ट किया हमने, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। अब ये इधर के साइड तो मिलेगा नहीं, इस पे, इस रे पे मतलब ये लेफ्ट के साइड तो प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो क्या होगा, इधर के साइड इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। सो दिस पॉइंट इज क्या हो गया, फोकस। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस। इट appears to arise from a point on principal axis। ये क्या हो रहा है, appears to arise from a point on principal axis, क्योंकि ये जो पोर्शन है मिरर के क्या है, अंदर, ये मिरर के अंदर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो भी इमेज होगी क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, ठीक है। और इसको स्क्रीन पे हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, ओके। सो फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें और कर लेते हैं। वाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, पता है क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कन्वर्जेस पैरेलल बीम ऑफ ए लाइट एट ए पॉइंट। क्या करेगा, ये सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, सारे को क्या कर देगा, फोकस पे इंटरसेक्ट करवा देगा। तो सारी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होके कहा, फोकस पे इंटरसेक्ट हो जाएगी, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। सो व्हाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, तो क्या लिखेंगे इसमें, concave mirror is called
converging mirror because it converges parallel beam of light at a point। कैसे? देखिए जैसे आपका ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो गया, होल, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये मैंने कुछ रे क्या कर दी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी हमने पढ़ा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे जाती है क्या होगी, फोकस से पास होगी, ये क्या हो गया, हमारा फोकस हो गया, ठीक है। और कुछ पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम स्ट्राइक कराते हैं तो ये भी क्या होगा, फोकस से पास होगा। और यहाँ भी मान लेते हैं एक रे स्ट्राइक करवा देते हैं तो क्या होगा, सारा फोकस से पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, फोकस पे कन्वर्ज कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है एट ए पॉइंट, हो रही है ना। सो दैट्स व्हाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर? सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। और वो डाइवर्जन कैसा दिखता है, अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम फोकस, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर? ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये क्या हो गया, पोल, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हियर आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट होगा। इसको हम लोग फॉरवर्ड में करेंगे, इधर भी करेंगे फॉरवर्ड में। क्या होगा, ये फोकस पे क्या होगा, appears to arise from a point and that point is called focus। फोकस से क्या करेगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, अराइज हो रही है रे। और ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। इसको फॉरवर्ड करेंगे तो फोकस पे जाके मिलेगा। फिर से क्या है, इधर से आया, इंटरसेक्ट किया। ये सारे रे को हम क्या करेंगे, बैकवर्ड की तरफ मूवमेंट करेंगे इसको, तो क्या होगा, ये फोकस पे आके मीट करेगा, विच appears to arise from a point and that point is called focus। और ये क्या कर रहा है, देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। और कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा था, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स कर देता हूँ, कॉन्वेक्स, इसको क्या कर देते हैं यहाँ पे, डाइवर्जिंग, ठीक है। वाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। क्या लिखूंगा इसमें, कॉन्वेक्स मिरर is called diverging mirror, is called diverging mirror because it diverges parallel beam of light ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट डाइवर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस किया, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।